एआई सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 जिसके इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने सारे एजेंट सारे नहीं मतलब टोटली 4 एजेंट के बारे में पढ़ा था हमने। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल एजेंट, गोल बेस्ड एजेंट एंड यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। मैंने ये 4 एजेंट के बारे में बता दिया था। अब इस वीडियो में आपको 5वें एजेंट के बारे में बताऊँगा, लर्निंग एजेंट, ठीक है? ये लर्निंग एजेंट होता क्या है, ठीक? तो ये उसका बेसिक डायग्राम है। तो मैंने आपको एजेंट के बारे में बताया था, एजेंट क्या होता है? एजेंट वो होता है जो सेंसर के थ्रू इनपुट लेता है और एक्चुएटर के थ्रू उस इनपुट पे वर्क करता है। हमें एनवायरनमेंट को एक आउटपुट देता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है। ये होता है सेंसर, ये होता है एजेंट, ठीक? एजेंट होता है ये, ठीक है? ये उसका बेसिक डायग्राम है। तो ये डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं लर्निंग एजेंट होता क्या है, ठीक? तो सबसे पहले हम इधर तो हमारा सेंसर आता है जो बेसिक है एजेंट में, जो सेंसर जो क्या करता है, जो इन्वायरमेंट के थ्रू इनपुट लेता है। कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए इनपुट लेता है वो। और हमारा आ जाता है यहाँ पे एक्चुएटर, एक्चुएटर जो एट द एंड एंड में आउटपुट प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट को, ठीक है? और ये 4 टर्म्स है जो लर्निंग एजेंट में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस एलिमेंट। परफॉर्मेंस एलिमेंट क्या होता है? इट चूजेस एन एक्शन बेस्ड ऑन एजेंट नॉलेज। जो हमारा जो एजेंट है उसके जो नॉलेज, उसके नॉलेज के ऊपर ये एक एक्शन लेता है। चूजेस एक्शंस बेस्ड ऑन द एजेंट नॉलेज। ये एक एक्शन लेता है एजेंट के नॉलेज पे, ठीक है? कि उसको क्या नॉलेज है इस चीज़ की, जो टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, टास्क उसको क्या नॉलेज है उस चीज़ की, उसके बेस पे ये एक एक्शन लेता है, ठीक है? यहाँ पे दूसरा हमारा टर्म आ जाता है क्रिटिक। क्रिटिक क्या करता है? इवेल्युएट द एजेंट परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड फीडबैक। ये क्रिटिक का मतलब बेसिकली ये एक फीडबैक प्रोवाइड करता है। ये हमें एक फीडबैक प्रोवाइड करता है, ठीक है? तीसरा हमारा है लर्निंग एलिमेंट। लर्निंग एलिमेंट इम्प्रूव द एजेंट परफॉर्मेंस बाय एनालाइज पास्ट एक्सपीरियंस। लर्निंग से क्या समझते हो आप? कि हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं, ठीक है? तो हमारा लर्निंग एलिमेंट आ जाता है। ये क्या होता है? इम्प्रूव द एजेंट परफॉर्मेंस बाय एनालाइजिंग पास्ट एक्सपीरियंस। अपने पास्ट एक्सपीरियंस से वो एजेंट जो टास्क परफॉर्म कर रहा है उसको और इम्प्रूव करता है। वो हमारा यह होता है लर्निंग एलिमेंट। और चौथा है हमारा प्रॉब्लम जनरेटर। लर्निंग एजेंट में चौथा हमारा प्रॉब्लम जनरेटर सजेस्ट एक्सप्लेनेटरी एक्शन टू इम्प्रूव लर्निंग। जो हमने जो किस चीज जो टास्क है उसके बारे में, जो हम लर्निंग एजेंट के थ्रू उसके बारे में जो हम जानेंगे उसको और इम्प्रूव करता है। वो हमारा प्रॉब्लम जनरेटर होता है। सजेस्ट एक्सप्लेन एक्सप्लोरेटरी एक्शंस टू इम्प्रूव लर्निंग, ठीक है? ये हमारा होता है प्रॉब्लम जनरेटर। ये डायग्राम लर्निंग बेस एजेंट का है। इसमें 4 मेन है, क्रिटिक, लर्निंग एलिमेंट, प्रॉब्लम जनरेटर एंड परफॉर्मेंस एलिमेंट। सबके बारे में मैंने आपको बता दिया। क्या क्रिटिक क्या करता है? फीडबैक देता है। लर्निंग एलिमेंट क्या होता है? इंप्रूव करता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कि उसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं। प्रॉब्लम जनरेटर ये सजेस्ट करता है और मतलब और कैसे एक्सप्लेन करता है उस इम्प्रूव कर सकें उस लर्निंग को। और परफॉर्मेंस एलिमेंट क्या करता है? ये एक एक्शन प्रोवाइड करता है एजेंट के नॉलेज के बेस पे, ठीक है? ये हमारा होता है लर्निंग एलिमेंट। अब हम टाइप्स ऑफ लर्निंग एजेंट्स भी देखते हैं इसमें कि कितने टाइप्स ऑफ लर्निंग एजेंट होते हैं।
हमारे पास 3 तरह के होते हैं, सुपरवाइज़, अनसुपरवाइज़ और तीसरा है हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये हमारे 3 तरह के लर्निंग एजेंट होते हैं। हम इसको वन बाय वन देखते हैं अभी, ठीक है? सुपरवाइज़्ड, अनसुपरवाइज़्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता क्या है, ठीक है? यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं सुपरवाइज़्ड लर्निंग। सुपरवाइज़्ड लर्निंग होता क्या? तो ये आता है लर्न फ्रॉम लेबल्ड डेटा। अ, ये लर्निंग बेस्ड ऑन लेबल जो हमारे पास लेबल्ड डेटा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सैटरडे, संडे ये सब डेज़ हो गया, उस पे डेज़ पे क्या-क्या वर्क हुआ, उस अकॉर्डिंग ये सुपरवाइज़्ड लर्निंग वर्क करता है। अगर हमें इसको कहाँ यूज़ करना है तो हम इसको देखेंगे इमेज रिकॉग्निशन में। इमेज रिकॉग्निशन हम देखेंगे सुपरवाइज़्ड लर्निंग का यूज़ होता है। सेकंड हमारे पास अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग, लर्न फ्रॉम अनलेबल्ड डेटा। उसको हम अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग में लाते हैं, फॉर एग्जांपल में क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग आ जाता है अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग में, जो डेटा लेबल्ड ना हो, ठीक है? उसमें हम अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग में बेस में कर देते हैं। अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग के अंदर आ जाता है वो। तीसरा है हमारे पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें क्या होता है, जो हम कुछ चीज़ सीखते हैं बाय ट्रायल थिंग्स, कोई भी चीज़ हम ट्राई कर रहे हैं, ट्राई करते-करते हम उस चीज़ को सीखे तो बाय ट्रायलिंग द थिंग्स और बाय एरर्स, कि हम कोई चीज़ कर रहे हैं, हमें कुछ गलती हो गई, तो उस गलती को हम दोबारा ना दोहराएँ, उसको हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग में करते हैं उस। फिर तीसरा हमें आ जाता है रिसीविंग रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज़, ठीक है? हम इससे भी चीज़ें सीखते हैं, तो वो सारी चीज़ किस में आ जाती है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग में जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो प्लेइंग गेम्स, कोई भी लेवल हम पार कर रहे हैं, कोई भी गेम का, ठीक है? तो हमें एक फाइनल बॉस भी मिलता है उसमें, जो जिसको हराने के बाद जिसकी डिफीट के बाद हमें विक्ट्री मिलती है। ये हमारा फाइनल गोल है इस विक्ट्री को लेना, ठीक है? पर ये इतना ईज़ी नहीं होता विक्ट्री को लेना। फाइनल बॉस को हराने के ट्रायल्स आपको 2 से 3 ट्रायल्स लगेंगे, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 भी लग सकता है आपको। तो ये जो 4 से 5 जो हमने ट्रायल करे हैं, उसकी उसमें जो-जो हमारे एरर्स हुए हैं, उस एरर्स को हम दोबारा ना दोहराएँ, तब हम फाइनल बॉस को डिफीट कर सकते हैं। तो और हमें विक्ट्री मिल सकता है। ये हमारा एंड गोल है। ये आ जाता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग में, ठीक है? तो मैंने आपको आज इस वीडियो में लर्निंग इंजन क्या होता है, बेसिक डायग्राम के थ्रू समझाया है। इसके 4 टर्म्स हैं, जिसको आपको दिमाग में रखना है। क्रिटिक होता क्या है? फीडबैक, लर्निंग एलिमेंट जो इम्प्रूव करता है, एजेंट परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू, प्रॉब्लम जनरेटर जो सजेस्ट करता है जैसे न्यू चीज़ सजेस्ट करता है उस लर्निंग को और इम्प्रूव करने के लिए। चौथा हमारे पास आ जाता है परफॉर्मेंस एलिमेंट। तो ये क्या करता है? चूज़ एक्शन बेस्ड ऑन एजेंट के नॉलेज पे बेस पे ये एक एक्शन प्रोवाइड करता है। फिर मैंने आपको लर्निंग एजेंट के बारे में बताया, सुपरवाइज़, अनसुपरवाइज़्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती क्या है? 3 तरह की होती है। और ये होती क्या-क्या है, मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करा है, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम सर्च मेथड के बारे में देखेंगे। थैंक यू।